देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो जो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम में ले लो, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो प्रावधान है इसका। अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 342 के अंदर आता है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तब भी ये किस में आएगा, आर्टिकल 342 में आएगा। ठीक, अब देखते हैं प्रकार। तो अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत में टोटल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, तो कैसे याद रखोगे, 705। पूरे भारत की बात करेंगे तो भारत में पूरे कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, 705, 705। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। अगर हम इनकी जनसंख्या की बात करेंगे तो अगर भारत में अगर पूछेंगे कुल जनसंख्या कितनी है तो 10.42 करोड़, और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 78.22 लाख। अगर जनसंख्या का प्रतिशत की बात करेंगे तो भारत में 8.6% है और छत्तीसगढ़ में 30.62% है। अगर जनजातियों का क्रम की बात करें तो सबसे पहले आते हैं भारत में भील, फिर गोंड, संथाल, भील, गोंड और संथाल। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो गोंड, कंवर और उड़ाव, गोंड, कंवर, उड़ाव। जनसंख्या में अगर क्रम देखेंगे तो पहले है मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। और छत्तीसगढ़ में जसपुर, बस्तर और रायगढ़। प्रतिशत की बात करेंगे तो भारत में है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, फर्स्ट मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। तो आई होप यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं जनजातियों का सामान्य परिचय। तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो जो अभी हमने पढ़ा है छत्तीसगढ़ में जो जनजाति का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है, तो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 मतलब 342 में है। कौन सी धारा में है, तो धारा 20 के अंतर्गत आता है। कौन सी सूची है, तो छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जो सूची है वो कहाँ की है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। अगर हम छत्तीसगढ़ में प्रकार की बात करते तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, तो 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। और ये कितने उपसमूहों में विभाजित है, तो ये टोटल 161 उपसमूहों में विभाजित है। तो कौन से संविधान में है, तो आर्टिकल 342 में है। कौन सी धारा में है, तो धारा 20 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है और 161 उपसमूहों में विभाजित है। अब यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातीय जो अनुसंधान केंद्र है तो कहाँ पे है, तो याद रखोगे छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो नवा रायपुर, अटल नगर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 सितंबर 2004। और देश में अगर बात करेंगे तो कौन से क्रम का है ये, तो 15वें क्रम का है, मतलब 15 नंबर पे आता है। ठीक है, तो जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो नवा रायपुर, अटल नगर में है। स्थापना हुई थी 2 सितंबर 2004 को। और भारत में अगर इसके रैंकिंग की बात करें तो ये 50 नंबर पे आता है। अब देखेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो कहाँ पे है हमारा, तो जगदलपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी। और स्थान क्या है इसका, जगदलपुर। जगदलपुर में कहाँ पे है, तो धर्मपुरा, बस्तर में है। किसके द्वारा बनवाया गया था, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनवाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, कुछ तो पर्पस रहा होगा। तो इनका जो पर्पस था वो क्या था, जनजातियों से संबंधित इनको अध्ययन करना था। आई होप वहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब अपन देख लेते हैं कि जो जनजाति है एवं उनकी बोलियाँ, कौन सी जनजाति कौन सी बोलियाँ बोलती है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसको एक बार देख लेते हैं। जो उड़ाव जनजाति होती है हमारी, उड़ाव जनजाति कौन सी बोली बोलती है, तो कुड़ुक बोली बोलती है। ठीक है, और जो पंडो होती है, पंडो जनजाति जो बोली बोलती है उसको क्या बोलते हैं, पंडोप। ठीक है, पंडो से क्या बन गया, पंडोप। उड़ाव क्या बोलती है, कुड़ुक और सदरी। कंडरा, जो कंडरा जनजाति होती है वो क्या बोलती है, छत्तीसगढ़ी। और सौता, ओडिया। सौरा जनजाति सबर। कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ और सदरी। भतरा, भतरा से क्या बन गया, भतरी। मुड़िया, मुड़िया क्या बोलती है, कोयतूर। अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया तो माड़ी। और परजा, परजा से क्या बन गया, परजी। अब यहाँ पे देखेंगे कोल जनजाति। तो देखो कोल से क्या बन गया, कोली, है ना। कोल जनजाति कौन सी बोली बोलती है, तो कोली। भाड़िया जनजाति भसौटी या तो फिर भड़ियाड़ी भी बोलते हैं। नगेसिया जनजाति सदरी। जो कोंद जनजाति होती है, क है, क से फिर यहाँ पे कुई। कोंद जनजाति कौन सी बोली बोलती है, कुई। बिंजवार जनजाति सबरी। कोरवा जनजाति कोरवी। कोरवा से क्या बन गया, कोरवी। गोंड जनजाति गोंडी। माड़िया जनजाति भड़ोटी। हलवा जनजाति, हलवा से क्या बन गया, हलवी।
ध्रुवा ध्रुवी। तो देखो कुछ का तो रिलेट कर लोगे, लेकिन कुछ कुछ है उसको थोड़ा सा 2 से 3 बार रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगेन रिविजन कर लेते हैं। उड़ाव कुड़ुक, पंडो पंडोप, कंडरा छत्तीसगढ़ी, सौता ओड़िया, सौरा सबर, कवर छत्तीसगढ़ सदरी, भतरा भतरी, मुड़िया कोयतुर, अभूज माड़िया माड़ी, परजा परजी, कोल कोली, भारिया भसौटी, नगेसिया सदरी, कोंद कुई, बिंजवार सबरी, कोरवा कोरवी, गोंड गोंडी, माड़िया भरोटी, हलबा हलबी, धुरवा धुरवी। अब यहाँ पे देखेंगे जो जनजाति होती है इनका भाषा के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन भी होता है, मतलब वर्गीकरण। ठीक है, भाषा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पे जो आदिवासी जो भाषा परिवार होता है वो कितने भाषा परिवार होते हैं, तो आदिवासियों को 3 भाषा परिवार में विभाजित है। उनको क्लासिफाइड किया गया है, 3 भाषा परिवार में उनको डिवाइड किया गया है। तो जो भाषा परिवार है उनके 3 भाषा परिवार क्या क्या है। फर्स्ट है आपका मुंडा भाषा परिवार, सेकेंड है आर्य भाषा परिवार एंड थर्ड है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। तो जो मुंडा भाषा परिवार है ये जो आदिवासी है ये कहाँ पे मुख्यतः निवास करती है, तो ये जनजाति जो है मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ में निवास करती है। और इससे जो रिलेटेड जो जनजाति है, बोल सकते संबंधित जनजाति है, वो आपकी क्या क्या है। कोरकू, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, नगेशिया, सवरा, सौता, निहाल, खड़िया, मांझी, गदबा, कोल और मंझवार है। अगर यहाँ पे देखेंगे जो संबंधित बोली, तो ये जो जनजाति है वो कौन सी बोली बोलती है, तो कौन सी बोली बोलती है। तुरी, सिंगरी, मुंडारी, खड़िया, हो, मांझी, ये सारी बोली ये बोलती हैं। अब देखते हैं जैसे सेकंड जो है वो आर्य भाषा परिवार। जो आर्य भाषा परिवार है ये जनजाति मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और इससे रिलेटेड जो जनजाति है वो कौन कौन है। हलबा, कमार, कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, धाकड़, मिरगानी, देवार, मरार। ठीक है, और ये जो जनजाति है ये कौन सी बोली बोलती है। हल्बी, पंडो, सदरी, भद्री और छत्तीसगढ़ी। अब लास्ट है जो थर्ड वन है, मुंडा भाषा परिवार हो गया, आर्य भाषा परिवार हो गया। अब ये क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार। जो द्रविड़ भाषा परिवार है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और इससे रिलेटेड जो संबंधित जनजाति है वो क्या क्या है। उड़ाव, परजा, कोंद मुड़िया, माड़िया, गोंड, दोड़ला, अबूझ माड़िया, धुरवा और डंडामी माड़िया। इनकी जो बोली है वो क्या है। गोंडी, कुड़ुक, कोया, कुई, डोरली और परची। तो कितने भाषा परिवार पढ़े हम लोग। मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। जो मुंडा भाषा परिवार है वो मुख्यतः कहाँ निवास करती है, उत्तर छत्तीसगढ़ में। आर्य भाषा परिवार मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ में और द्रविड़ भाषा परिवार मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में। उससे रिलेटेड जनजाति और वो कौन सी बोली बोलती है उसको हम लोग देख लिए। उसको 2 से 3 बार अगर रीड करोगे या सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देख लेते हैं प्रमुख बोली एवं उनके क्षेत्र कि किस क्षेत्र की कौन सी बोली है और वो कहाँ कहाँ पे। देखते हैं फर्स्ट जो जसपुर क्षेत्र होता है, तो जसपुर क्षेत्र की बोली को क्या कहा जाता है, सदरी बोलते हैं। जो जसपुर क्षेत्र होता है, जसपुर क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं हम लोग, सदरी बोलते हैं। जो सुकमा क्षेत्र की बोली होती है, जो सुकमा साइड के लोग बोलते हैं उसको क्या बोल देते हैं, डोरली। जसपुर साइड के लोग जो बोलते हैं सदरी, और सुकमा क्षेत्र की बोली को क्या बोलते हैं, डोरली। और जो बस्तर अंचल, बस्तर साइड के लोग जो बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, गोंडी बोलते हैं। डोरली तो सुकमा क्षेत्र है। हल्बी बस्तर अंचल की मुख्य संपर्क, मतलब बस्तर में जो नॉर्मल जो सबका जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो उन संपर्क करते हैं, तो जो मेन होता है उनका वो कौन सी बोली होती है, हल्बी होती है। और भद्री ओड़िया और छत्तीसगढ़ी, जो ओड़िया और छत्तीसगढ़ी को मिक्स करके बोलते हैं, मतलब उनका मिश्रित रूप, उसको क्या बोल देते हैं अपन, भद्री बोलते हैं। परची, गदबा और माड़िया। अब अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा डीप में अगर देखेंगे तो जो मुंडा भाषा परिवार है ना, मुंडा भाषा परिवार को यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लासिफाइड किया गया है यहाँ पे। तो देखो जो मुंडा भाषा परिवार, तो मुंडा को आग्नेय भी कहते हैं, है ना। तो प्राक मुंडा को सबसे पहले इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक। प्राक दक्षिणी मुंडा और प्राक उत्तरी मुंडा। प्राक मुंडा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2। प्राक दक्षिणी मुंडा और प्राक उत्तरी मुंडा। तो जो प्राक दक्षिणी मुंडा, अगेन ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, प्राक बस्तर मुंडा और प्राक मध्य मुंडा। जो बस्तर मुंडा है वो गदबा और मध्य में कौन है, खड़िया। अब उत्तरी की बात करते हैं। उत्तरी जो मुंडा है, प्राक उत्तरी मुंडा और प्राक खेड़वारी।
जो उत्तरी में है तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे, कोरकू, मवास, निहाली। और जो खेड़वारी के लोग हैं वो कोरवा और विदो। और कोरवा में भी यहाँ पे कोरवा में भी क्या क्या बोलते हैं, नगेसिया, सौता, माझी, मझवार और खेरवारी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार को क्या बोल रहे हैं, प्राग द्रविड़। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, दक्षिण केंद्रीय द्रविड़, केंद्रीय द्रविड़ और उत्तरी द्रविड़। तो जो दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ है इसको 4 टाइप में डिवाइड किया है, दोरली, डंडामी मारिया, मुड़िया और अबूझ मारिया। जो केंद्रीय द्रविड़ है परजी है या फिर ध्रुवी, और उत्तरी द्रविड़ कुड़ुक या फिर उड़ाव। अब देखते हैं आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार मतलब प्राक आर्य। अर्धमागधी 3 पार्ट में डिवाइड किया, अर्धमागधी, मागधी और पिजनीकृत। तो जो अर्धमागधी है वो पूर्वी हिंदी है, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। मागधी में उड़िया, भतरी और पिजनीकृत में हल्बी और सदरी। अब यहाँ पे देखेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, आशय। तो यहाँ पे देखिए एक बार रीड कर लेते हैं एक्चुअल में लिखा क्या है। वे जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं या जनजाति समाज की मुख्य से कोसों दूर है, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति की संज्ञा दी जाती है। देश के 75 जनजातीय समुदाय को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में आदिम जनजाति समूह पीटीजे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया। तो एक्चुअल में जो जनजाति तो है, पर वे जनजाति समूह जो जनजाति की तुलना में भी अधिक पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति की संज्ञा दी जाती है। तो जो 2006 में जो भारत सरकार द्वारा पहले था पीटीजी मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था, उसका नया नाम दे दिया, मतलब उनको क्या कर दिया, पीवीटीजी का दर्जा दे दिया गया, चेंज कर दिया, उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो मापदंड है वहाँ पे क्या है, भारत सरकार द्वारा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना उसके कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो पहला तो कंडीशन ये दिया हुआ है कि अत्यंत कम साक्षरता दर या फिर साक्षरता दर 2% से कम हो। सेकंड दिया है जनसंख्या घट रही है या फिर स्थिर है या फिर कम होती जनसंख्या। थर्ड है आदिम जीवन पद्धति समाज की मुख्य धारा तथा अन्य जनजातीय समूह से भी अलगाव, अत्यंत पिछड़े या फिर आर्थिक स्थिति। और फोर्थ दिया आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की पद्धति, जैसे शिकार हो गया, वनोपज संग्रहण, इस टाइप का। संख्या क्या है, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति। तो हम विशेष पिछड़ी जनजाति इनको बोल रहे हैं जो जनजाति समूह से भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, उनको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है, टोटल 7 है। 7 को बोल सकते हैं अपन 5+2, ठीक है। तो जो 5+2 बोलने का मतलब है जो 5 जनजाति है जिनको केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि ये पिछड़ी जनजाति, और जो 2 है उनको राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि पिछड़ी जनजाति है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो टोटल 7 है, ठीक है। 5+2 याद रखोगे, 5 मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित है वो 5 है, और जो राज्य सरकार द्वारा घोषित है वो कितनी है, 2 है। तब जब केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो है उनकी बात करते हैं तो वो कौन कौन है, 5, अबूझ मारिया, बैगा, बिरहोर, कमार और गोरवा। अबूझ मारिया, बैगा, बिरहोर, अबूझ मारिया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार। और जो 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित है वो कौन है, भुंजिया और पंडो। तो यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा याद रख सकते हो, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखेंगे जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, अब इनकी जनसंख्या वैसे तो पूछते नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको नॉलेज के लिए याद रहना चाहिए। जो बैगा है, बैगा की जनसंख्या कितनी है, 89,744 मतलब सर्वाधिक जनसंख्या है। और इनकी जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 40.6% है। पहाड़ी कोरबा की बात करेंगे तो पहाड़ी कोरबा की जनसंख्या 40,000 है, और साक्षरता की बात करेंगे तो 22.02% है। कमार की बात करेंगे तो जनसंख्या 26,530 और साक्षरता दर की बात करेंगे तो 47.7%। अबूझ मारिया की जनसंख्या कितनी है, 22,000 और साक्षरता की दर बात करेंगे तो 19.25% है। बिरहोर की बात करेंगे तो जनसंख्या 3,490 और साक्षरता दर है 39%। पंडोप 31,814 और भुंजिया 10,603। अब यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है।
कोरवा जनजाति की दो उपशाखाएं हैं, ठीक है। एक बोलते हैं उनको पहाड़ी कोरवा और एक दिहाड़ी कोरवा, तो दोनों कोरवा जनजाति के अंदर ही आते हैं। पर पहाड़ी कोरवा किसको बोलेंगे? जो निवास मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं उनको पहाड़ी कोरवा बोल देते हैं, और जो मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है उनको दिहाड़ी कोरवा बोल देते हैं। जिसमें पहाड़ी कोरवा होता है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। अगर यहाँ पे देखेंगे आधारभूत जो सर्वेक्षण हुआ था 2015-16 में, तो उसका जो संबंध है किससे? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह कौन सी है? PVTG, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और जो सम्मिलित है कौन कौन है यहाँ पे? तो अबूझ मारिया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा और बिरहोर। जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या कितनी है? 2,23,998। और सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो बैगा की पाई जाती है। और न्यूनतम की बात करेंगे सबसे कम किसकी है? तो बिरहोर की है। परिवार की संख्या कितनी है? 57,432। और निवास 16 झीलों के 2101 ग्राम, मतलब 16 झीलों के 2101 ग्राम में ये निवास करती हैं। तो जो आगे के इसके टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके।